Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Taurus in the month of June 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is endurance. Current energies of your person is power. Intention of your person, organization. Future action of your person, domination. यहाँ रख लेते हैं. Okay, your energy, idealism, and future of the soul connection is indecision. Bottom of the deck is birth. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. या कांटेक्ट तो कर रहे हैं आपको टॉरस. दे आर कॉन्टैक्टिंग यू 10 दिन के अंदर अंदर, बट बहुत प्रॉब्लमैटिक है ये कनेक्शन. बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अननेसेसरी फाइट्स दिख रही हैं. यहाँ आपकी मेंटल इमोशनल पीस खराब हो रही है. बट एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल कंपैटिबिलिटी अब पहले शायद बहुत अच्छी थी आप दोनों की, बट अब जीरो हो गई है. सो शुरुआत करते हैं, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत तू में कोई झुकने को तैयार ही नहीं है. और वही है सन एंड स्कॉर्पियो एनर्जी. दोनों बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में. आप ये सोच रहे हो टॉरस कि मेरा पर्सन तो एक नंबर का लड़ाकू इंसान है, बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं, एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है. आपका पर्सन भी एग्जैक्टली सेम एनर्जी रख रहा है कि टॉरस किसी की बात नहीं सुनता है, सुनती हैं, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत तू मैं करने वाले इंसानों में से हैं. सो म्यूचुअल एनर्जीज आर वेरी बैड. बट क्या छोड़ना चाहते हो एक दूसरे को? द आंसर इज अ बिग नो. क्या निभाना चाहते हो उस रिश्ते को? यस, रिश्ते को निभाना चाहते हो. बट द रीजन इज दैट कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन है. पैशन एक गुस्से वाला पैशन होता है, एक बहुत वैसा फिजिकल पैशन होता है. तो आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, जिस वजह से आप लोग शायद एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हो. अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही, अनहेल्दी अटैचमेंट. एक अट्रैक्शन की, एक फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में यही है कि यार जब आप दोनों इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, आप दोनों इन रिश्ते, तो दोनों अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अक्ल डेवलप हो रही है टॉरस. आप शायद पहले बड़े नाइव थे, बड़े उद्दंड नेचर के थे आप, बट अब आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो. बट ये चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं. That's the mutual energies between both of you. Now the current energies of your person, moon and Scorpio. जैसा मैंने बोला कि अट्रैक्शन बहुत है. मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आपसे ये सुपर डुपर अट्रैक्टेड है. इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि अगर बहुत गंदा साउंड करेगा आपको, बट जो एनर्जीज आ रही हैं वो बताना ज़रूरी है. इन्हें लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तो इनकी जो फिजिकल नीड्स है वो कौन पूरी करेगा. एक वो पार्टनर मुझे कैसा मिलेगा. ये लड़कों की मेंटालिटी में ये ज़्यादा होता है. लड़कियां भी सोचती हैं, लड़कियां उतना हद तक नहीं सोचती हैं, क्योंकि लड़कियां इमोशंस पे बहुत ज़्यादा चलती हैं. सो वही दिख रहा है विद द मून एंड स्कॉर्पियो एनर्जी, दैट बहुत ज़्यादा फिजिकली आपके बारे में सोचते हैं. क्या इमोशनली आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं? द आंसर इज अ बिग नो. क्या एक मेंटल कंपैटिबिलिटी रीगेन करना चाहते हैं? द आंसर इज अ बिग नो. सो करंट एनर्जीज में फिजिकल थॉट्स रख रहे हैं, बट गुस्से में हैं आपसे. देखो, रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, सब नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले पर्सन को डोमिनेट करो, सामने वाले पर्सन की एक बात ना समझो.
प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ मेंटल कंपैटिबिलिटी हो रही है, बाकी सब बहुत अच्छा है। एंड वही इंटेंशन है विद द मर्करी इन कैप्रिकॉर्न एनर्जी कि सामने वाला हमेशा मेरी मर्जी से चले। अगर मेरा बात नहीं है मन करने को तो मैं बात नहीं करूंगा। टॉरस का जितना भी मन होगा बात करने को, मुझे बात नहीं करनी होगी। बहुत अपनी तरीके से इस रिश्ते को चला रहे, बहुत वन साइडेड रिश्ता है। सारी बात इनके अकॉर्डिंग मानी जाए, इनके पसंद का खाना मंगवाया जाए, इनकी पसंद पे जगह पे जाया जाए। भाई कभी कभार हमारी पसंद की भी बात मान लो तो इन्हें ये ऑफेंड हो जाते हैं, बदतमीजी करने लग जाते हैं। बड़े अजीब नीच किस्म का इंसान मुझे दिख रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब आप अपनी बात रखते हो इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे तो आपको ब्रश ऑफ कर देते हैं, आपको आपसे लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। और वही इंटेंशन में है कि टॉरस मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरे मन मुताबिक चले। टॉरस की क्या नीड्स है, टॉरस की क्या डिमांड्स है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से ये आपको 2-2 3-3 दिन गोस्ट कर देते, फिर आ जाते अपने मतलब इनके मुताबिक ये रिश्ता चल रहा है। रिश्ता जो रिलेशनशिप होता है दोनों के मुताबिक, दोनों की मर्जी से चलना चाहिए, बट इनके मुताबिक चल रहा है। चलो कभी कभार मूडी होना, 2 महीने में एक बार ना बात करना, गुस्सा हो जाना, इज फाइन, इज नॉर्मल। बट हर हफ्ते 2 बार, हर हफ्ते 1 बार इनका ये ड्रामा चलता है। अजीब ही विचित्र किस्म का पर्सन है ये। अपनी गलतियां रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, बट इन्हें इंप्रूवमेंट नहीं लाना है। दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स योर फ्यूचर एक्शन। बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसी लड़ाई झगड़ा से आप परेशान होते हुए दिख रहे हो। मार्स एंड सैजिटेरियस एनर्जी क्यों डोमिनेट कर रहे हैं आपको, क्या है इनकी प्रॉब्लम, क्या है इस पर्सन की? फुल ऑन डोमिनेशन कर रहे हैं, फुल ऑन कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब लिटरली देख लो यहाँ लड़ रहे हैं आपसे कि अरे टॉरस मेरी बात सुनो वरना तो मैं मुक्का मारूंगा या मारूंगी। नॉट इन दैट सेंस कि फिजिकली आपको हार्म करेंगे, बट मैं आपके ऊपर हावी होना चाहता हूं या चाहती हूँ। और बाय द वे अगर कोई फिजिकल हो रहा है आपके साथ, हाथ पैर उठा रहा है, टॉरस दिख रहा है, हो सकता है ये भी हो सकता है, तो किसी की बकवास लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इज क्वाइट बैड। फ्यूचर में वही डोमिनेशन, वही कंट्रोल कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपने नहीं क्रिएट की हुई है। इन्हें फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इनकी लाइफ में कुछ भी इनकन्वीनियंस होती है तो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, आपके ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप टॉलरेट क्यों कर रहे हो टॉरस। वेरी बैड एक्चुअली, वेरी बैड एनर्जीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, सन इन एक्वेरियस। आप बहुत ही मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आप सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे के परेशान हो गए हो, चांसेस दे दे के परेशान हो गए हो। आप अपनी बुद्धि से, समझदारी से चल रहे हो कि चलो कोई नहीं, तुम्हें नहीं बात करनी मत बात करो, अच्छा चलो कोई नहीं। एक होता ना वो जाने दो जाने दो जाने दो, आपको अपनी पसंद की जगह में जानी, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जाने दो, फॉरगेट इट, लेट गो। बट कितना लेट गो करेगा इंसान? टॉरस आपका हो गया है कि टॉरस आप बहुत समझदारी से, बहुत होशियारी से, बहुत पेशेंस से ये रिश्ता निभा रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू। आपके कोई और, आपकी जगह कोई और अगर फायर साइन या कोई और आपकी जगह होता वो इतना टॉलरेट नहीं करता है। बट आपके अंदर बहुत समझदारी है। आप सोच रहे हो कि चलो कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। बट कब तक कोई इंसान झेलेगा? टॉरस मैं आपको एक ये गाइडेंस दे रही हूँ स्ट्रांगली कि देखो ये वापस तो आएंगे फॉर श्योर, ये वापस आएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है कोई नहीं, फिर से शुरुआत करते हैं। जब भी ये वापस आए, ऑफ कोर्स ये मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, इनको बोल दो ये ना अब आखिरी मौका है, मैं तंग आ चुका हूं, मैं तंग आ चुकी हूं, तमीज से चलना है तो चलिए वरना दफा हो जाइए। आपको अब एक लास्ट अल्टीमेटम देना है। अगर आप चांसेस दे के, बेनिफिट ऑफ डाउट दे के थक गए हो, सामने वाला पर्सन आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अरे ठीक है अगर 90% अगर आपकी बात मानी जा रही है तो 10% मेरी बात भी मान लो। इनको दीजिए एक लास्ट चांस और बोलो इनफ इज इनफ, तमीज से चलना है चलिए वरना मैं तुरंत आपके साथ ब्रेकअप कर दूंगा या कर दूंगी। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और ये आखिरी चांस होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग आखिरी चांस इज बिकॉज फ्यूचर इज वेरी बैड। वीनस एंड लिब्रा एनर्जी ये बहुत परेशान करेंगे आपको। मेंटली टॉर्चर आप हो चुके हो और टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप दुखी होते हुए दिख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे। टॉरस, दिस इज अ वेरी अनहेल्दी कनेक्शन, अनहेल्दी रिलेशनशिप। मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अगर आप लोग को ब्रेकअप करना है करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट सिंस आपके अंदर बहुत समझदारी है, हिम्मत है, तो मैं बोलूंगी एक लास्ट चांस और दीजिए। उस लास्ट चांस में भी इन्होंने बहुत अगर गड़बड़ कर दिया, आपके साथ बदतमीजी की, तो एंड कर दीजिए, एंड करिए, ब्रेकअप करिए इस रिलेशनशिप को, क्योंकि अजीब ही इंसान है, बहुत ही विचित्र इंसान है।
ऐसे लोगों को, ऐसे किस्म के लोगों को अकेले ही रहना चाहिए। एंड आई रियली लाइक दोज पीपल जो कहते हैं हम एक रिश्ता रखने लायक नहीं है, हमारे अंदर उतना टेम्परामेंट नहीं है, हमें अकेले ही रहना है जीवन भर। वो लोग ज्यादा बेटर होते हैं। सोसाइटी लुक अपॉन दोज पीपल, अरे क्या है अकेले रह रहा है या रह रही, क्यों इसका कोई हस्बैंड नहीं, वाइफ नहीं है, अच्छी बात है ना, एटलीस्ट वो दूसरे की लाइफ तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस किस्म का इंसान है ये। ऐसे लोगों को ना तो शादी करनी चाहिए, ना रिलेशनशिप में आना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। अकेले रहने का दम नहीं होता, क्योंकि टॉक्सिसिटी कहाँ दिखानी है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ दिखाना है, हेल्दी वेज टू कोप अप, हेल्दी वेज है नहीं कोप अप करने के लिए, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। सो मेरे हिसाब से टॉरस, आई एम क्लियरली सीइंग आप बहुत बहुत समझदारी के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हो। ऑफकोर्स आपका भी फ्रस्ट्रेशन निकलता है, ऑफकोर्स बाई एट द एंड ऑफ द डे इंसान हो आप, ऑफकोर्स आपका भी फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, बट आप बहुत हेल्दी वे में इस चीज को ले रहे हो। बट लास्ट चांस देना है, दिस शुड बी द लास्ट चांस। यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट दिस इज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, नेचर अच्छा नहीं है इस इंसान का, दैट्स इट। एक लास्ट चांस दो, बाकी फ्यूचर अच्छा नहीं है। एंड इट शुड बी द लास्ट चांस, मैं बता रही हूँ। वरना इफ यू आर डन, ब्रेकअप करिए तरीके से और हट जाइए इस पर्सन के एनर्जी से। बहुत वैसा नहीं होता कि जब आप किसी, और एक और सबसे बड़ी चीज, यहाँ कहीं पे भी प्यार नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है कि ओ चलो प्यार है चलो प्यार से सब कुछ है। द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो लव हियर। बहुत गंदा नेगेटिव एनर्जी, आप में नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। ये इंसान आपसे घृणा करता है, सिर्फ फिजिकली यूज कर रहे हैं, सिर्फ अपने मन मुताबिक यूज कर रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया टॉरस। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड इट शुड बी द लास्ट चांस फ्रॉम योर एंड। बस मैं यही बोलूंगी आपको। एंड प्लीज लोग कमेंट मत करो कि आप नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो। ऐसे भयानक एनर्जीज आएंगी तो मेरे से पॉजिटिव रीडिंग नहीं होगी। मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोग को स्टार्टिंग में, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग देखो। और लोग लाइक करते हैं मेरा वीडियो, भले ही एक इंसान लाइक कर रहे हैं, इट मीन्स दैट लोगों को मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही है। मेरे सब्सक्राइबर्स 10-20 ही बढ़ रहे हैं पर डे के हिसाब से, लोगों को मेरी रीडिंग समझ आ रही है। तो वरना मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं होते एट द एंड ऑफ द डे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कमेंट्स खरीदूं या सब्सक्राइबर्स खरीदूं। रिमेंबर दैट, ठीक है टॉरस? दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।